हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे, आपने देखी होगी तो हम 2 टाइप्स के प्रपोजिशन कवर कर चुके हैं, विच आर कौन से हैं वो? सिंपल प्रपोजिशन एंड द सेकंड वन इज डबल प्रपोजिशन। अब हम कौन से पढ़ेंगे? द थर्ड वन इज कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके, कंपाउंड के नाम से ही आपको पता चलेगा इसमें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, जो कि 2 टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड प्रपोजिशन। थर्ड कौन सा है हमारा? कंपाउंड प्रपोजिशंस। ओके, तो आपको प्रपोजिशन कंपाउंड के नाम से ही क्या पता चल रहा होगा? कंपाउंड प्रपोजिशन होता है 2 से ज़्यादा। कंपाउंड का मतलब होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस नहीं आएगा, प्रपोजिशन आएगा क्योंकि हमने ए लिखा है स्टार्टिंग में। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है? इज़ अ प्रपोजिशन, ये वह प्रपोजिशन होती है that has 2 or more than 2 prepositional वर्ड्स। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। इट कैन बी सेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और क्या हो सकता है? दे आर रिटन, ये कैसे लिखे जाते हैं? दे आर रिटन बाय जॉइनिंग द प्रपोजिशन वर्ड्स। जॉइन करके बनता है प्रपोजिशन वर्ड्स का, किसमें? इन अ सेंटेंस। किससे पहले? बिफोर। कब यूज़ होते हैं ये? बिफोर द नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन होता है डेट हैज़ 2 और मोर प्रपोजिशनल वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स, जैसे कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जांपल्स। ड्यू टू, और कौन सा होता है? इन स्पाइट ऑफ। ड्यू टू मतलब इसकी वजह से, आज वो नहीं आया ड्यू टू क्योंकि वो बीमार है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। अलॉन्ग विद, इसके साथ।
और on behalf of आपने ये देखा होगा कि जब किसी अवार्ड फंक्शन में किसी को अवार्ड मिलता है, अगर वो पर्सन उस जगह पर नहीं होता है उस वक्त, तो उसके बिहाफ पर उसका कोई रिलेटिव या जिससे उसने कहा होता है वो पर्सन जाता है अवार्ड लेने। तो अभी कुछ इसके हम देखते हैं सेंटेंसेस के एग्जांपल। कुछ यहाँ पे क्या देते हैं, हम सेंटेंसेस देखते हैं। कंपाउंड prepositions, जैसे फर्स्ट है हमारा सेंटेंसेस के एग्जांपल देखेंगे तो जैसे ड्यू टू द मैच वॉज, ड्यू टू का देखते हैं सबसे पहले। द मैच वॉज डिले हो गया था ड्यू टू रेन। होता है ना, जब वैसे अभी मैच चल रहा था, बीच में एक बार अभी डिले भी हुआ था, तो वो डिले हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू रेन। ठीक है। सेकंड अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो क्लोज टू का देखते हैं, जैसे प्रिया वॉज नेवर क्लोज टू हर पेरेंट्स। जो प्रिया थी वो कभी क्लोज नहीं थी अपने पेरेंट्स के। ठीक है। थर्ड अगर हम देखते हैं तो ऑन टॉप ऑफ का देखते हैं, जैसे आई फाउंड हिज नेम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आई फाउंड, मैंने उसका नाम लिखा था कहाँ पर, टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से हैं, तो गेट ड्यू टू जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज टू हो जाएगा। आई फाउंड हिज नेम ऑन टॉप ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गए हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन। ऐसे ही और अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर नेक्स्ट पेज पे हम एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। फोर्थ लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज पेरेंट्स प्रोटेस्ट he went to the he
सेंटेंस क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ हिज, उसके पेरेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसकी जगह वो कहाँ गया, ही वेंट टू, अजीब सा लग रहा था, इन स्पाइट ऑफ हिज पेरेंट्स प्रोटेस्ट, पेरेंट्स के प्रोटेस्ट की जगह वो गया हम कॉन्सर्ट में। तो इसमें क्या हो गया हमारा, इन स्पाइट ऑफ, कंपाउंड प्रपोजिशन। इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ result। ओके, तो ये क्या कह रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाया किसकी वजह से, अकाउंट ऑफ रिजल्ट। तो इसमें हमारा प्रपोजिशन क्या हो जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी ही decided to stay home and watch a movie। तो इसमें भी मतलब यही है कि उसने पार्टी जाने की बजाय उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू स्टे होम एंड वॉच अ मूवी। तो इसमें हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ। के कुछ एग्जांपल्स थे,